बिल्कुल। अभी तो क्या इन्फॉर्मेशन यूं फैल जाती है ना, हाँ। समथिंग अरे शिफाली जरीवाला मर गए, अरे शिफाली जरीवाला मर गए। शेफाली की कुक ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 27 जून की रात आखिर हुआ क्या? क्या शेफाली जरीवाला की मौत वाकई महज एक हार्ट अटैक थी, या फिर उस रात कुछ ऐसा भी हुआ था जो अब तक किसी को पता नहीं चला? क्या एक आम सी दिखने वाली रात असल में एक अनदेखे तूफान का गवाह थी? और अब जब शेफाली की कुक यानी उनके घर में काम करने वाली महिला ने उस रात को लेकर कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है, तो सवाल ये है, क्या शेफाली की मौत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या उस रात उनके घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे अब तक छुपाया जा रहा था? आज हम आपको बताएंगे शेफाली की कुक के उस बयान के बारे में जिसने 27 जून की रात को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये बयान शेफाली की मौत की गुत्थी सुलझाएगा या और उलझा देगा? देखते रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके यकीन से परे है। चलिए शुरुआत करते हैं उस खुलासे से जिसने सबका ध्यान खींच लिया। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। क्या इतनी फिट और हेल्दी दिखने वाली एक 42 साल की अभिनेत्री अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को अलविदा कह सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन शेफाली जरीवाला की मौत के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सच जो धीरे धीरे परतों में खुल रहा है, वो भी उनके अपने घर के स्टाफ के जरिए। शेफाली के घर में 4 लोग काम करते थे, एक पर्सनल कुक, एक घरेलू सहायक, एक माली और एक ड्राइवर। मगर उन सब में सबसे ज्यादा करीबी उस कुक से थी जो दिन रात शेफाली की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। लेकिन जब पुलिस ने उससे सवाल किए तो उसके जवाबों ने जैसे सबको चौंका कर रख दिया। कुक ने बताया कि शेफाली हाल के दिनों में एक बेहद सख्त डाइट फॉलो कर रही थी, जिसमें नमक और चीनी का पूरी तरह से परहेज था। हर दिन बॉइल्ड वेजिटेबल्स और बिल्कुल बेस्वाद खाना। यह कोई आम हेल्दी डाइट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्रैश डाइट प्लान जो उनकी सेहत को अंदर से तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि शेफाली को थायराइड की एक ऐसी समस्या थी जो उनके वजन को तेजी से बढ़ा रही थी। वो हमेशा इस डर में रहती थीं कि कहीं उनका लुक और फिगर खराब ना हो जाए, और यही डर उन्हें इस डाइट की तरफ ले गया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। यानी कोई रोटी, चावल, ब्रेड तक नहीं, सिर्फ बॉइल्ड पनीर, उबली सब्जियां और 0 नमक। इतना ही नहीं, इस डाइट के साथ वो हर दिन कई घंटों का इंटेंस वर्कआउट भी करती थीं। खुद को ग्लैमरस बनाए रखने का जो दबाव उन पर था, उसने उनकी बॉडी को अंदर से झकझोर दिया था। और फिर आई वो रात जब शेफाली की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुक के मुताबिक उस दिन पहली बार शेफाली ने कहा, आज कुछ हल्का दलिया बना दो, मन कर रहा है थोड़ा कार्ब खाने का। लेकिन तब भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नमक नहीं चाहिए। दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और जो खाया उसमें कोई मिनरल, कोई स्वाद, कोई ताकत नहीं थी। ये सारी बातें जब पुलिस के सामने आईं तो उन्हें शक हुआ कि कहीं ये मौत सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, किसी और बड़ी वजह से तो नहीं हुई। क्योंकि सूत्रों के अनुसार शेफाली को हाल ही में एक बड़ा टेलीविजन प्रोजेक्ट मिलने वाला था। कहा जा रहा है कि यह एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन का अगला सीजन हो सकता था, और इसमें उन्हें एक दमदार रोल मिलने की उम्मीद थी। शेफाली इस रोल के लिए खुद को बिल्कुल परफेक्ट दिखाना चाहती थीं, और इसी जुनून में उन्होंने अपनी सेहत के साथ जो किया वो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। दोस्तों, इन दिनों मुंबई में एक अफवाह बड़ी तेजी से फैल रही थी। कई बार शेफाली जरीवाला को एकता कपूर के घर के बाहर स्पॉट किया गया था। इतना ही नहीं, उनके पति पराग त्यागी, जो खुद एकता के कई शोज का हिस्सा रह चुके हैं, वो भी वहां अक्सर देखे जाते थे। अब सूत्रों का कहना है कि शेफाली को एकता के सुपरहिट शो नागिन के नए सीजन में एक नेगेटिव रोल के लिए लगभग फाइनल कर लिया गया था। ये रोल जितना ग्लैमरस था उतना ही डिमांडिंग भी, और इसके लिए शेफाली को अपने लुक्स, फिगर और फिटनेस को पूरी तरह से रिवैम्प करना था। यहीं से शुरू हुआ उनका सख्त डाइट प्लान और थकाऊ वर्कआउट रूटीन। एक ऐसा दौर जहां शेफाली ने नमक और कार्ब्स दोनों से दूरी बना ली। हर रोज घंटों जिम, क्रैश डाइट और साथ ही थायराइड की पुरानी दिक्कत, ये सब उनके शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनाते चले गए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब आप लंबे समय तक शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स से वंचित रखते हैं
यानी जब नमक जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है तब दिल पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। यही संभवतः वो कारण बना जिसने एक चमकती, हंसती, मुस्कुराती जिंदगी को अचानक थाम दिया। 27 जून की रात जब शेफाली को सीने में दर्द हुआ तो उनके पति पराग त्यागी और कुछ करीबी दोस्त उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे। वॉचमैन शत्रुघ्न ने बताया कि आधी रात को तेज रफ्तार में गाड़ी निकली और बाहर कुछ बेचैनी का माहौल था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। शेफाली को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उनके घर पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, स्टाफ से सवाल जवाब हुए और घर का कोना कोना देखा गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शेफाली किसी मेडिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से भी गुजर रही थी, जैसे एंटी एजिंग इंजेक्शन आदि, लेकिन पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं रहा कि शेफाली को दिल का दौरा क्यों पड़ा, बल्कि यह भी कि कहीं उनके फिट दिखने की चाहत ने उनकी सेहत के असली संकेतों को तो दबा नहीं दिया। उनकी मौत ने क्रैश डाइटिंग और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के उस दबाव पर एक बार फिर उंगलियां उठा दी हैं, जिसमें अक्सर स्टार्स फंसते चले जाते हैं और कई बार निकल नहीं पाते। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस वक्त एक अहम सवाल उठा रहे हैं, क्या फिटनेस की चाहत में अपनाई गई क्रैश डाइटिंग वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है? उनका कहना है कि जब आप जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे नमक और कार्ब्स से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं तो शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे दिल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, खासकर तब जब किसी को पहले से थायराइड या मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियां हों। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, इसके कुछ संकेत पहले से शरीर देना शुरू कर देता है। हल्का सीने में दर्द, बार बार थकान, चक्कर आना या सांस लेने में परेशानी, ये सारे अलार्म होते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही शायद शेफाली के साथ भी हुआ। उनके कुक का बयान बताता है कि उस रात वह बेचैन थीं। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। शेफाली सिर्फ एक ग्लैमर आइकन नहीं थी। उन्होंने 2002 में कांटा लगा से जो धमाका किया था वो आज भी लोगों की यादों में है। फिर चाहे सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी हो या बिग बॉस 13, उन्होंने अपने टैलेंट और तेज पर्सनालिटी से लोगों का दिल जीता। लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी में भी संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। शेफाली ने खुद कई बार यह स्वीकारा था कि उन्हें 15 साल की उम्र से मिर्गी एपिलेप्सी की बीमारी थी और इसी वजह से उन्हें अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन क्रैश डाइटिंग, लगातार वर्कआउट और फिटनेस का बढ़ता दबाव शायद उनके शरीर को अंदर से तोड़ चुका था। कुछ लोग अब यह भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं उनकी मौत में मिर्गी की कोई भूमिका तो नहीं, पर सच ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। शेफाली की अचानक मौत ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। कुछ लोग इसे डाइटिंग से जोड़ रहे हैं, कुछ इसे शक की नजर से देख रहे हैं। यहाँ तक कि एक यूट्यूबर और ज्योतिषी पारस छाबड़ा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि शेफाली की मौत रहस्यमयी होगी। पर दोस्तों, हमें अफवाहों से बचना चाहिए। जब तक पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। यहाँ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शेफाली की कुक द्वारा किए गए किसी भी कथित खुलासे की पुष्टि अब तक किसी भी विश्वसनीय समाचार स्रोत द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में हमारा चैनल इस जानकारी की सत्यता की कोई गारंटी नहीं देता। संभव है कि यह सिर्फ एक अफवाह हो, इसलिए कृपया इसे अंतिम सच मानने से बचें। शेफाली की मौत ने एक गहरी सोच हमारे सामने रख दी है। क्या ग्लैमर की दुनिया में दिखने वाला परफेक्शन असल में एक खतरनाक प्रेशर बनता जा रहा है? क्या फिजिकल फिटनेस के नाम पर हमारी बॉडी की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।